Hello everyone, my name is Nivesh Kashyap. I'm student at Faculty of Law University of Delhi. So in this video I will talk about DU LLM examination pattern और कितने साल का होता है DU LLM DU से अगर आप करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी और सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज। इस साल जो है DU LLM का एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर को है, तो ये उनके लिए भी यूज़फुल है जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो अपीयर होना चाहते हैं DU LLM में उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि DU LLM का जो LLM का प्रोग्राम है वो कितने साल का है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जितने NLUs हैं उनमें से मैक्सिमम NLUs में क्या है कि 1 साल का LLM का प्रोग्राम होता है, यानी कि आप 1 साल के अंदर आपको LLM का डिग्री मिल जाएगा, तो 1 साल का होता है। लेकिन DU LLM में क्या है, BHU या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जनरली 2 इयर्स का LLM होता है। लेकिन DU में एक यूनिक चीज़ ये है कि आप इसमें 3 साल का भी LLM होता है। तो मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है 2 साल के LLM में और 3 साल के LLM में अगर आप DU से करना चाहते हो तो सबसे पहले 2 साल का जो LLM प्रोग्राम है वो बिल्कुल रेगुलर कोर्स है। आप जैसे बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है उसी तरीके से DU LLM का भी है। आप LLM 2 साल में आपका डिग्री कंप्लीट होगा और आपको डिग्री मिल जाएगा 2 साल के बाद। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 3 साल। 3 साल का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझते हैं। तो 3 साल के कॉन्सेप्ट में ये है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कहीं प्रैक्टिस आप कर रहे हो या कहीं पढ़ाते हो, इन द सेंस कि आप रेगुलर क्लास नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है कि 3 साल का प्रोग्राम रखा गया है। और जो आपकी क्लासेस होंगी वो वीकली क्लासेस करवाई जाएगी आपकी, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो कि आप अगर वर्किंग हो, कहीं पे आप काम कर रहे हो या आप कुछ ऐसा इंगेज हो, तो आपके लिए 3 साल का है। तो वही 2 साल का सिलेबस आपको 3 साल में करवाया जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से, और सिलेबस में कोई कमी नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम ही आपको सब कुछ पढ़ना है, डिग्री भी आपको सेम ही दिया जाएगा। बट डिफरेंस यही है कि जो वर्किंग है, सपोज करो अगर आप 2 साल वाले DU LLM में हो तो आप कहीं पे आपसे साइन करवाया जाएगा, एक आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो प्रैक्टिस में, या कहीं पे आप अदर क्लासेस आपको अटेंड करना जरूरी है, 70% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। तो काफी प्रोटोकॉल है और प्रोसीजर है। तो 3 साल वाले में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते या कुछ भी, तो आप वो कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको किस तरीके से चाहिए, ये है DU LLM का। फिर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो सिलेबस यही है कि जो DU LLB का कोर्स है, यानी कि ग्रेजुएशन वाला जो लॉ कोर्सेज के टाइम पे आप पढ़ते हैं, जनरली वही सारे सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो आपको करके जाना है DU LLM के, अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेजर जो पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, फैमिली लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ये 4 जो है सब्जेक्ट, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन 50% जो क्वेश्चन होगा इसी 3-4 सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। फिर इंटरनेशनल पब्लिक लॉ है, फिर टॉर्ट्स हो गया, फिर कुछ बहुत आईपीसी का मतलब आईपीसी का जो प्रोविजन है वो याद कर लो। और क्या नहीं पूछा जाता है, सीपीसी इसमें आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, और एविडेंस से उतना क्वेश्चन नहीं होता, बेसिक सा होगा। अगर जो आईपीसी से रिलेटेड है वही चीज है, और ये इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर को एनालाइज किया है काफी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, इन्हीं सब से आपको देखने को मिलेगा। इक्का दुक्का है जैसे कि इन्वायरमेंट लॉ, PIL वगैरह से आपको मिलेगा। तो ये है। सेकंड बात है कि आपको बुक कौन सा रेफर करना है। तो देखो, बुक रेफर करने के लिए अगर आपके पास काफी टाइम है, आपने पहले से ही सोच रखा है 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से कि मुझे LLM करना ही करना है, तो क्या है कि आप जो सिलेबस आपको LLB के टाइम पे पढ़ाया जा रहा है उसी को अच्छे से पढ़ो, बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ो। जो भी मटेरियल आपके पास है, बुक्स है, रेफरेंस बुक है, या फिर केस मटेरियल जो DU के द्वारा दिया जाता है, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको जल्दी कम टाइम पे करना है, लेकिन आपने क्लासेस अच्छे से की है या फिर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं बताता हूँ कि LLM के लिए गाइड आती है एक, मतलब 3 गाइड है वैसे जनरली। तो एक ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यूनिवर्सल की गाइड है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। बेसिकली ये गाइड स्पेशली पहले जो होता था, ये गाइड जो है ये क्लैट PG कोर्सेज के लिए, यानी जो क्लैट के द्वारा मतलब NLU में एंट्रेंस के लिए जो पेपर होता था उसके लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि जो 2021 से जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आने लगे हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग अब ये बुक जो है उतना रिलेवेंट रहा नहीं, लेकिन ये बुक अभी भी LLM DU या फिर BHU LLM करना चाहते हो तो उसके लिए भी आज भी इस बुक को आप रिलाई कर सकते हो। इसी तरीके से सिंगल की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। AK जैन की बुक आती है मोटी सी गाइड LLM के लिए, वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो क्या है कि आप तीनों में से किसी एक भी गाइड को रेफर कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। क्योंकि अलॉन्ग विथ, क्योंकि आपको अगर आपने पढ़ाई की है 3 साल तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, बस आपको क्या है उसको ब्रश अप करने की जरूरत है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जो ये बुक आपको देगा वो आपको प्रोवाइड करेगा बेसिक साइज में, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अच्छे से, मतलब कंसाइज तरीके से, और मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं सारे। एलेट का हो गया, LLM का हो गया, DU-LLM का हो गया, क्लैट PG का, सारे क्वेश्चन इसमें है सर, ईयर वाइज भी है और ऐसे प्रैक्टिस चैप्टर के बाद भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्या है कि आप तैयारी कर सकते हो, 2-3 महीने में भी कर सकते हो। अगर सिर्फ रिलाई कर सकते हो तो आप इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर जाओगे। तो जनरली कट ऑफ क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो 60% अगर आप स्कोर करते हो तो आप सेफ जोन में हो। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ द पेपर, वो अलग चीज है कि कट ऑफ जो फ्लक्चुएट हो सकता है अप एंड डाउन। लेकिन अगर 60% यानी कि अगर और 100 क्वेश्चन होगा और 400 मार्क्स का होगा, अगर आप 240 प्लस ला रहे हो तो आप सेफ जोन में, क्योंकि 240 से प्लस आज तक मतलब कट ऑफ एज सच गया नहीं, उतने में सिलेक्शन हो जा रहा है जनरल कैटेगरी वालों का, तो दैट इज सेफ स्कोर। लेकिन कोशिश करो कि आप कर सकते हो। तो 1-2 महीने 3 महीने का प्रिपरेशन करके भी आप LLM का एग्जाम, DU-LLM का एग्जाम स्पेशली आप निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपके पास 3 महीने का टाइम है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है लॉ, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो। तो आप गाइड पढ़ के या किसी बुक का रेफरेंस, अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांगली वीक है तो आप उसको रेफरेंस बुक से हेल्प उसकी ले सकते हो। लेकिन उतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, ऑनेस्टली बताऊं तो। अगर आप जुडिशरी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतने डीप का लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप बेसिक करके भी जा सकते हो। और ये है कि डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको, सिलेबस पैटर्न देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हो तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हो। और जो एग्जामिनेशन इस बार डिले हो गया है ऑलरेडी, मतलब काफी टाइम हो गया, अक्टूबर चला गया है, लेकिन जो जनरली इसका पेपर होता है जून के मंथ में आपका हो जाएगा, अप्रैल वगैरह में इसका फॉर्म आता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर 2023 के लिए अगर आप कर रहे हो तो अप्रैल मई में इसका फॉर्म आ जाएगा और जून तक इसका पेपर हो जाता है जनरली, जो अगर कुछ सिचुएशन इधर उधर नहीं हुआ तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी LLB DU-LLB के बारे में पूछना है या DU-LLM के बारे में पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है टारगेट DU-LLB करके, पहले इसका नाम था, अभी लीगल नॉलेज DU-LLB है इसका नाम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप वहां पे इसी सब रिलेटेड चीजें हम वहां पे डालते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड नाइस डे।